है गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2 की। सो गाइस, इससे पहले हमने जो सारणिक की 4.1 एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस किस पर करेंगे, 4 एक्सरसाइज। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको समीकरण में देंगे और उससे इस समीकरण के द्वारा आपको एक्स, वाई और जेड के मान निकलवा सकता है, या आपसे कोई समीकरण की जांच करवाने लगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं ठीक इस एक्सरसाइज से जो पूछे जाते हैं। ओके, तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ठीक, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। ये आपकी तीन समीकरण है। ओके, ये कह रहा है कि क्रैमर नियम के प्रयोग से हल करें। ठीक है, एक क्रैमर नियम होता है, उसके द्वारा हमें हल करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें इनके द्वारा किसके, इसके द्वारा, तीनों के समीकरण के द्वारा हमको सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी है। ठीक है, एक तो ये जो पद है 6, 2 और 1, इनको छोड़ेंगे। सबसे पहली जो सारणी बनाते हैं। ठीक है, एक सवाल को मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ। ठीक है, जो अगले अगले क्वेश्चंस होंगे उन्हें थोड़ा तेजी गति से बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो एक वाला पद है एक्स, ठीक, इसका क्या है 1 होगा। पहला जो इसका गुणांक होगा वो क्या होगा 1। दूसरे वाले समीकरण में क्या है, एक गुणांक है तो हमने यहाँ पर एक लिखा। ठीक है, तीसरे में क्या है, दो गुणांक, तो दो लिखा। इसी प्रकार से वाई वाले में तीनों में गुणांक क्या है, एक एक, और ये हमें देखना होगा ये माइनस है तो वहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, जो तीसरा है आपका, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ये जेड वाला। ठीक, जेड में क्या है, लास्ट में माइनस है तो हमने लास्ट में लगा लिया। ठीक है, इसमें से ये समीकरण आपकी बनी है। ठीक, तो समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया उस प्रकार से हमने सॉल्व किया। किस प्रकार से, ये बंद, पहला पॉइंट लिया 1। ठीक, इन दोनों की आपस में गुणा, इन दोनों की आपस में। ठीक, ये वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर। उसके बाद आपका जो थर्ड, जो सेकंड पद लेते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक, ए, ये वाला 1। ठीक, तो इससे क्या है, ये बंद यहाँ से, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा उसे किसे, ये इस प्रकार से बंद करते हैं, इसके सामने वाली और नीचे वाली। ठीक, तो ये पॉइंट बचे, इनकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। ठीक, ये बंद। तो इसका टोटल करने के बाद 3 + 3 बराबर इजिकल टू 6 आएगा। ठीक, 6 करने के बाद अब हम निकालेंगे डेल वन। वो डेल वन कैसे निकालते हैं वो देखो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये 6, 2 और 1, ये वाली चीज़ है वो सबसे पहले लेंगे डेल वन में। ठीक, उसके बाद जो सेम दूसरे वाले जो कॉलम है, दो कॉलम, उन्हें सेम सेम उतार लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, एक डेल वन बन जाएगी, एक नई सारणिक बनेगी। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे डेल वन के रूप में। ठीक है, जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, 6 और 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। ठीक, -1 कॉमन लेंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो -2 - 1 +1 2 + 1। ठीक, इन्हें जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये जो 6, 2 और 1 है वो क्या होगा, जब हम डेल टू मानेंगे। ठीक है, इसे यहाँ से समझिए, डेल टू मानेंगे तो ये डेल टू वाला ये पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये सेकंड वाले पद में, सेकंड वाले कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में आइए। ठीक, ये प्रकार से ये आपका डेल टू है, तो ये वाले जो डेल वन में है वो तो सेम रहेगा। जो चीज़ है जहाँ पर हमें डेल टू में लेना है, ये जो 6, 2, 1 थे वो 2 पर लेगा, मतलब जब डेल टू की पोजीशन लेंगे, अर्थात मतलब डेल टू निकालेंगे तो दूसरे वाले कॉलम में उसको रखेंगे। जो आपके जो मान थे 6, 2, 1 वाले, ये दूसरे वाले कॉलम में रखेंगे, और जो बाकी चीज जो के तो रखेंगे जो हमारे फर्स्ट कॉलम के अनुसार। ठीक है, जो हमने डेल निकाला है इसके अनुसार रखेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से रखा, रखने के बाद इसी प्रकार से निकाला, इसकी इसमें गुणा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद आपका जो ये वाला है, ये पॉइंट लिया 6, ये वाला, तो यहाँ से इनकी गुणा इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये जो थर्ड वाला पद है, थर्ड वाला आपका ये 1, तो इसमें इसमें +1 लेंगे, ये वाला। ठीक, और 1 की 1 में गुणा और 2 की 2 में, तो 1 - 4। ठीक है, तो ये क्या आया, -3 +18 -3, तो इन्हें सॉल्व करने के बाद क्या आया, 12। ठीक, अब ये इसमें अब क्या करेंगे,
डेल थ्री निकालेंगे, क्योंकि 3 समीकरण हैं, जितनी समीकरण हो उतनी ही हमें डेल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। डेल थ्री निकालेंगे। डेल थ्री में क्या होगा, जो 6 2 1 थे वो थर्ड वाली पोजीशन में पहुंच जाएंगे, और जो का तो वो जो डेल निकाली थी हमने सबसे पहले डेल, उसके अनुसार मान रखेंगे, ठीक है। वही हमने तीनों रखे। उसके बाद क्या करते थे हम, सॉल्व करते थे, इनका मान निकालते थे, तो 1 लेंगे, ठीक, ये वाला 1, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, ठीक। तो 18 क्या आएगा, इसका मान आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, जो क्रेमर नियम कहता है, क्रेमर नियम के अनुसार x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए डेल वन अपॉन डेल, ठीक। तो डेल वन का जो मान था वो 6 था, और डेल का मान 6, तो कितना मान आया x का 1, ठीक। और y का किस प्रकार निकालते थे, डेल टू अपॉन डेल, ठीक है। तो 12 की और 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। और z का मान निकालें तो डेल थ्री अपॉन जेड, ठीक है। और 18 अपॉन 6, क्योंकि डेल थ्री का मान कितना 18, तो मान कितना आएगा 3। तो 1 2 3 ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, फर्स्ट समीकरण। और दूसरी है एक्स प्लस टू प्लस 3 जेड बराबर 4। तीसरी है एक्स प्लस 4 वाई प्लस 9 जेड बराबर 6। तो क्रेमर नियम के प्रयोग से हम क्या करना, हल 1995 और 96 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार से हल करेंगे। जैसे डेल वन निकाला, सारणिक बनी इसी के अनुसार 1 1 से, और 1 2 4, ठीक, 1 2 4, और यहाँ से 1 3 9 1 3 9, ये इस प्रकार से 3 सारणिक बनी। सारणिक बनने के बाद डेल वन का मान इसी प्रकार से निकालेंगे, फर्स्ट वीडियो में भी देखा होगा। अब तो आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकाला। तो उसका मान कितना आया, 2 निकल कर, ठीक। इसी प्रकार डेल वन का मान निकाला। डेल वन के क्या करेंगे, जो ये पोजीशन है यहाँ पर देखिएगा 3 4 6, ठीक। डेल वन का मान लिखा लेंगे, तो ये क्या आएगा, 3 4 6 फर्स्ट पर आएगा, बाकी जौ का तो जो ऊपर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जौ के तो उतारेंगे डेल के अनुसार, ठीक। अब क्या करें, इनका मान निकालेगा तो 3 की गुणा करेंगे, 18 में से 2 गया तो 16, तो 18 आएगा यहाँ, 6 18, और यहाँ होगा 18 मान इनका टोटल करने के बाद इसका होगा 4, 16 में से 12 गया 4, तो ये टोटल 4 आएगा इसका आंसर डेल फर्स्ट का। डेल टू का आएगा आंसर 2। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से बंद किया, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये आ गया। और उसके बाद ये यहाँ से ये बंद, तो 9 की 1 में और 1 की 3 में, ये आ गया। उसके बाद ये बंद, और यहाँ से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, ओके। तो ये बंद, तो 6 की 1 में और 1 की 4 में, ये आया 2 2 आपका आंसर, ओके। तो गाइस आपका डेल टू जो निकल कर आया है वो कितना आया था, 2, ठीक। अब इसी प्रकार हम डेल थ्री निकालेंगे। तो डेल थ्री में क्या होता था, ये वाला जो पोजीशन है ये 3 4 6 की, वो तीसरे स्थान पर तीसरे कॉलम में फिट हो जाता था, ओके। इसी प्रकार करते थे। तो इसके बाद हम जो सारणिक का मान निकालते थे वो कैसे निकालते थे, इससे बंद पहला वाला 1 लेंगे, ठीक, इस प्रकार से ये बंद नीचे वाला। तो कितने पद बचे, 2 4 4 6, ठीक। इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, तो आपका यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ओके। अब इसके बाद हम करते हैं, दूसरा वाला पद लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक। इससे ये सामने वाला बंद इसके, और इसके ये सामने वाला बंद, तो बची क्या, 1 4 और 1 6, ठीक। 1 की 6 में गुणा करेंगे और 1 की 4 में, तो आपको ये कितना आया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कौन सा पद लेना है, तीसरा, ठीक है। एक ही पंक्ति का तीसरा कंपोनेंट लेना है, ठीक। इसके सामने वाले दोनों बंद हो गए, 4 की 1 में गुणा और 1 की 2 में, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इनकी गुणा करेंगे, 12 में से 16 गया, माइनस के 4 होंगे, और 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पर एक माइनस के है, क्योंकि दूसरा जो पद होता है हमारा माइनस का होता है, ठीक। 4 में से 2 गया 2, और 2 की 3 में मल्टीप्लाइंग करेंगे 6, तो इसमें से इसे घटाएंगे, तो इसका जो डेल थ्री का मान आया वो आया 0, ओके। तो इसके बाद जो आपका आएगा एक्स वन और वाई वन, सॉरी एक्स वाई और जेड के मान निकालने हैं। वो कैसे निकालते थे, जो क्रेमर नियम कहता था हमारा, डेल वन अपॉन डेल, तो डेल वन का मान कितना आया था 4, और डेल का मान 2, तो आपका आंसर 2। डेल टू का मान कितना आया था 2, डेल का मान 2, और 1 यहाँ पर वाई का मान होगा, डेल थ्री का 0 और डेल का 2, और 0 आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण है पहली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, ठीक। दूसरी है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड बराबर 14, एक्स प्लस वाई प्लस 9 जेड बराबर 36। ये कह रहा है कि क्रेमर के नियम से उसके प्रयोग से हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1996 97 और 98 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते थे, डेल।
तो इसका जो डेल बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका 1 1 1, ठीक, 1 2 4 1 3 9, ठीक, ये आपका सारणिक बन गई। उसके बाद क्या करते थे, वन पद लेते थे कॉलम का, और दोनों सामने वाली जो कॉलम थे वो बंद हो जाते थे, तो बच्चे क्या 9 की 2 में गुणा करते थे और 4 की 3 में, ठीक, 4 9 दूनी 18 और 4 तिया 12, ठीक। उसके बाद क्या करते थे, दूसरे कॉलम जो आपका एक ही कॉलम का दूसरा कंपोनेंट था उसके सामने वाली भुजा बंद, सॉरी सामने वाला कॉलम बंद, ठीक है, 1 की 9 में 1 की 3 में, तो ये, ठीक। इसके बाद इसी प्रकार ये किया, और तो आपका यहाँ पर डेल का मान आया 2। ओके दोस्तों, अब क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन का डेल वन, ठीक है, हमने डेल वन निकाल ही दिया है। अब डेल वन निकालेंगे, सॉरी डेल डेल निकाल लिया था, अब डेल वन निकालेंगे। तो जो 6 और 14 और 36 उनके समीकरण में क्या थे, इजिकल टू में, ठीक, और इजिकल टू में थे ये, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे कि इसे सबसे पहले कॉलम में रखेंगे, ठीक है, 6 14 और 16 को, जिस प्रकार से सभी क्वेश्चनों में करते आए थे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें कॉलम में ये पद बंद, ये पद 6 हमने कॉमन लिया, ठीक, ये वाला। उसके बाद 9 की 2 में और 4 की 3 में, तो 18 - 12, ओके। इसी प्रकार एक लिया, और एक की सामने वाली दोनों भुजाएं, तो 14 की 9 में गुणा करेंगे तो 126, और 36 की 3 में गुणा करेंगे तो 108, फिर +1 लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, 14 की 4 में तो 56, और फिर क्या होगा आपकी 36 की 2 में 73, ठीक। 36 की 2 में करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। तो उसके बाद ये घटाने के बाद 36 - 18 - 16 इजिकल टू 2, ठीक है, 2 क्या है इसका डेल वन का मान, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अगला टॉपिक लेंगे, मतलब कि अगला जो वो है आपका सारणिक, उसे लेंगे, मतलब कि डेल टू निकालेंगे। वो डेल टू किस प्रकार से निकालते थे, ये जो पद थे ये वाले, ये आ जाते थे यहाँ, ठीक, ठीक है। तो उसके बाद क्या लेते थे, यहाँ पर ये माइनस गलत लिख किया है, ठीक है, ये बाद में ही आएगा, यहाँ प्लस है, ओके। तो 1 14 की 9 126 गुणा करेंगे जब, तो 36 की 3 में 108 गुणा करने के बाद -6, ठीक, जैसा कि सभी सवालों में लेते आए हैं। 9 - 3, ठीक, +1, 36 +4, 18 - 36 +22 इजिकल टू 4। तो डेल टू का जो मान आया है वो कितना आया, 4, ठीक। उसके बाद हम मान निकालेंगे आपका कि जो डेल थ्री का मान है वो कितना है, ठीक। डेल थ्री में क्या होता है, ये वाली जो पोजीशन है वो थर्ड कॉलम में आ जाती है, ठीक। इसी प्रकार 72 - 56, इसमें 1 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें -1 की, 36 - 14 इसमें +6 की गुणा होगी, और 4 - 2, तो इनमें गुणा करते हैं तो 16 इसका मान आएगा पहले वाले इसका, ठीक है, उसका, और इसका आएगा 22 माइनस के +12 बराबर 6, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हमारे पास डेल वन डेल टू और डेल थ्री के मान आ ही गए हैं, तो अब क्या निकालना है, XYZ, ठीक। तो XYZ कैसे निकालेंगे, इसमें डेल वन का मान, ठीक, डेल वन का मान 2 है, और डेल का मान भी 2 है, तो आपका कटने के बाद कितना आया, 1, ठीक। इसके बाद हम y का मान निकालेंगे। y का मान क्या होगा, डेल टू का मान क्या है, 4, और डेल का मान 2, तो आंसर कितना आएगा y का 2, ठीक। इसी प्रकार अब चलते हैं z की ओर। तो z में निकालने के लिए डेल थ्री होता है, डेल थ्री का मान 6 होता है, और डेल का मान 2, और आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपका चौथा क्वेश्चन आता है, 2008 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 2x 3y और +4z बराबर इजिकल टू 0, x + y + z बराबर 0, 2x - y + 3z बराबर 0, समीकरण को हल करो। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेल। तो डेल को निकालते हैं। डेल में क्या करते हैं, 2 हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर हमने आपको सारणिक बना बना के दिखा दिए हैं। आपने फर्स्ट वीडियो न देखे हो तो उस फर्स्ट वीडियो में सभी चीज़ हमने आपको बताई थी, ठीक। उसमें क्या करेंगे, 2 और 3 की 1 में गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो प्लस में हो जाएगा ये 1, ठीक, -3, 3 - 2 और +4 -1 -2, ठीक। इन्हें करने के बाद क्या होगा कि इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 और -3 × 1 और +4 × -3, ठीक। तो 8 आएगा, -3 -12, तो कितना आया, -7। तो समीकरण को हल करें तो -7 क्या है, 0 के बराबर नहीं है,
तो दिए गए समीकरण का एक हल होगा जो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 से दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, हल है। इसी प्रकार से यदि कुछ सब पूछा जाता है परीक्षा में तो आपको ऐसा ही लिखकर आना है। ठीक है ना, ओके। तो गाइज अब आपका पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रैमर नियम से हल करना है। ठीक है, समीकरण देख लेते हैं सबसे पहले। 6x प्लस माइनस 3z बराबर 5, एक्स प्लस 3y माइनस 2z बराबर 5, 2x प्लस वाई प्लस 4z बराबर 8। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डेल निकालते हैं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले डेल निकालने के लिए। ठीक है, 5 5 8 का। ठीक, तो 6 1 1। ठीक, 6 1 1, 1 3 और 1, -3 -2 4। इस प्रकार से क्या हुआ, हमने डेल वन निकाला। डेल वन के बाद क्या करते थे, इनका कंपोनेंट के द्वारा हल कर कर हम मान निकालते थे डेल का। तो वो कितना आएगा, 91। आप वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने ये मान निकाला है, क्योंकि हर एक वीडियो में, इस वीडियो में भी मैंने एक एक चीज़ समझाई थी। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। डेल वन का मान क्या करना है इसमें, -3 2 5 4 1 3 5। इसमें क्या होता है, ये 5 5 8 है। जब डेल वन का मान निकालते हैं वो कॉलम में लेते हैं हम, समझे, 5 5 8। ठीक, उसके बाद आपका इसका आंसर कितना है, डेल वन का 91। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डेल टू का मान निकालेंगे, डेल टू का। ठीक, डेल टू में क्या करेंगे कि जो ये वाला कंपोनेंट है ना, जो ये वाला, तो सेकंड में आ जाएगा। डेल टू निकालने हैं तो सेकंड में होगा, तो उसका मान कितना आएगा, 182। ठीक, 182 इसका आया। तो डेल टू का, अब डेल थ्री का मान निकालते हैं। तो डेल थ्री में क्या होगा, ये जो 5 5 8 है वो थर्ड कॉलम में पहुंच जाएगा। थर्ड कॉलम में पहुंचने के बाद उसी प्रकार सरल करेंगे, 91 इसका क्या आएगा, मान। अब क्रैमर नियम क्या कहता है, एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए डेल वन का मान कितना है, 91, और इसका कितना है, डेल का 91। ठीक है, तो एक आंसर आया। वाई का क्या होगा, डेल टू अपॉन डेल 182 अपॉन 91। तो दो क्या आएगा इसका आंसर। अब क्या, चलते हैं जेड की तरफ। जेड का जो मान आया है 91 आया है, ये वाला। और ये जो डेल का मान आया है 91, तो एक क्या है इसका आंसर, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2006 और 4 9 में और ये 15 में पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेल। डेल किस प्रकार बनता है, 149। ठीक, 149। ठीक, 1 2 3 माइनस के 1 2 - 3। ठीक है, उसके बाद 1 1 1। ठीक, ये वाला 1 1। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कंपोनेंट के द्वारा इन्हें तोड़ेंगे। इनका मान कितना आएगा, इसके द्वारा -20 डेल का मान। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार निकाला है मैंने। और डेल वन का मान कितना आएगा, इसी प्रकार -10। ठीक, तो उसके बाद डेल टू का मान, उसके बाद डेल टू का मान किस प्रकार आएगा, -30। इसमें क्या किया है, जो डेल थ्री में ये जो कंपोनेंट है डेल टू में, ये 8 11 8 2 8 11 6 जो सेकंड वाले कॉलम में आ गए हैं। ठीक है, और डेल थ्री में क्या करते, थर्ड कॉलम में आ जाते थे, 8 11 6। ठीक, उसमें थर्ड कॉलम में आया तो -120 इसका आंसर आया। तोड़ना आपको पता ही चल गया होगा किस प्रकार से तोड़ा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये हमने इस प्रकार लिया, ये वन, एक हमने कॉमन लिया, ये वाला एक। तो उसके बाद 6 की 2 में करेंगे तो 12 आएगा, ये वाला। उसके बाद इसमें करेंगे 11 की -3 33, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, बाद में खोलने के बाद उसके बाद क्या होगा, जब हम अगला कंपोनेंट का, अगला कॉलम का एक और अवयव लेंगे, तो इसका कंपोनेंट का अवयव ये है, तो ये सामने वाली भुजा वन, ये वन। उसके बाद 6 की 4 में करेंगे 24, 11 की 9 में 99। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम, तीसरा कंपोनेंट लेते हैं, ये वाला। तो इसके सामने वाली तो ये भुजा बंद होगी, ये भुजा बंद। 4 की 3 में -12, और 9 की 2 में 18 माइनस के। उसके बाद हल करेंगे, 1 × 45 -1 इंटू -75 प्लस 8 × 30 माइनस के। 45 75 -240 तो घटकर आएगा -120। अब क्या करते हैं, क्रैमर नियम से एक्स वाई जेड के मान निकालते हैं। -10 डेल वन का मान आया, डेल का मान -20, तो 1/2 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, वाई का मान आएगा डेल टू अपॉन डेल। डेल टू का मान 30 और डेल का मान 20, तो 3/2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जेड का मान डेल थ्री अपॉन डेल -120/20 बराबर 6। तो ये क्या है, आपके आंसर है, ओके। तो आपका सातवां क्वेश्चन है, 2014 में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, समीकरण x प्लस वाई प्लस टू वाई प्लस 3z बराबर 1, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, 3x प्लस 4y प्लस जेड बराबर 6। ठीक, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक,
तो इस क्वेश्चन को क्रैमर नियम से हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले डेल का मान निकालेंगे। डेल का मान किस प्रकार से निकालते हैं हम, ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और 2 1 4 ठीक, 3 1 माइनस के, ठीक, और उसके बाद +1, ठीक, इस प्रकार से मान निकालते थे तो -10 आएगा, सॉरी +10। इसे हल करने के बाद मैंने हल आपको दे दिया है, आप समझ ही गए होंगे। इसी प्रकार डेल वन का मान, डेल वन में क्या होता था, ये जो इजिकल टू में पद आते हैं इनके बराबर, वो फर्स्ट कॉलम में होंगे जब डेल वन निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इन्हें हल करने के बाद -5 आएगा, किसका आंसर, डेल वन का। उसके बाद डेल टू, देखिए डेल टू में क्या होता है, डेल टू में दूसरे वाले कॉलम में चले जाते हैं, ठीक है, ये वाले जो आपके मान थे उनके इजिकल टू में, वो दूसरे वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो उन्हें हल करने के बाद आपका आंसर डेल टू का आएगा 21। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, डेल थ्री का मान निकालेंगे। डेल थ्री में क्या होता है, जो ये कॉलम है इजिकल टू में, वो थर्ड कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद इसी प्रकार से हम हल करते थे, ठीक है। 6 में से 8 एक गया, तो -2, और 6 में 12 में से 6 गया, 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -12, और 8 में से 3 गया 5, तो हल करने के बाद क्या आएगा, -3। ओके, तो अब क्या निकालेंगे, क्रैमर नियम से एक्स वाई जेड के मान, ठीक है। देखो आपके ये क्वेश्चन कितने सरल हैं, ठीक, एक्स वाई जेड, डेल वन अपॉन डेल -5/10, तो -1/2, डेल टू का मान 21 और डेल का मान 10, 21/10, डेल थ्री का मान -3 और डेल का मान 10, तो आंसर है ये आपके, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करने हैं, ठीक। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, ये 8वां क्वेश्चन है आपका हमारी वीडियो का। समीकरण की संगतता की जांच करें, ठीक है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है। x - 3y प्लस जेड 2z बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर -2, 4x - 5y प्लस जेड बराबर 5, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके समीकरण है, ठीक, इन्हें हम करना है। सबसे पहले डेल वन इसी प्रकार से निकालेंगे जिस प्रकार से सभी सवालों में निकलते हैं, 1 2 4 1 2 4, ठीक है। तो -3 +1 -5, ठीक, ये निकाला। उसके बाद यहाँ माइनस निकालें, ठीक है, ठीक, 2 -3 +1, ठीक, 2 -3 +1, 4 -2 +5, ठीक। ये आपके क्या बाद के कंपोनेंट हैं, जब डेल वन की जरूरत पड़ेगी इस वाले में, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। और इसके बाद कैसे हल करेंगे, वन की जो +15 में जोड़ेंगे, ठीक, 16 आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 3 की जो जोड़ेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 2 14, 14 दूनी 14 3 42, ठीक। उसके बाद 10 में से 4 गया, तो ये आएगा 6 दूनी 12, ठीक, और ये आएगा 16, ठीक, ये 16 है, 15 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 42 और 12, ठीक, 4 4 ये 5 54, और 54 के बाद यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 16, ठीक। 54 के बाद मल्टीप्लाई कैसे करना है, 16 का, तो 16 जोड़ना है, 6 4 10, जीरो हासिल लगा, 1 5 1 6 और 7 70 आएगा इसका, ठीक है। ये गलती से यहाँ पर लिख गया, ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा 70, ठीक। ओके, उसके बाद डेल वन का मान निकालेंगे, ठीक। तो 4 -2 और 5 -3 1 5, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 2 -3 और 1, ठीक। 4 की जब इसमें कंपोनेंट करेंगे, 1 की गुणा 1 में और 5 की इसमें, तो 15 1 16 चौका 64, ठीक। उसके बाद इसी प्रकार हल करने के बाद इसका आंसर आएगा 73, ठीक। उसके बाद डेल टू का मान निकालेंगे। डेल टू का मान क्या करेंगे कि ये निकालेंगे, ठीक, डेल वन का इस प्रकार से, 1 की 2 में -2 और 5 की इसमें 5 या 15, और यहाँ प्लस हो जाएगा जब माइनस होता है, तो 15 में से 2 गया 13, और यहाँ पर -44 प्लस 32, इससे घटाने के बाद 25 आएगा आपका ये, ठीक। और उसके बाद डेल थ्री का मान निकालेंगे, वो आएगा 93, ठीक। इसी प्रकार से हल करने के बाद ये क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 4 -2 5, ठीक। ये क्या कह रहा है कि जो मान है, ठीक है, जो डेल वन का मान है डेल टू के बराबर नहीं है, क्योंकि डेल वन का मान 70 था, और जो सॉरी, डेल डेल वन का मान क्या है 73, ठीक है। ये क्या बराबर नहीं है, तो डेल टू का 25 है और 93, तो जब बराबर नहीं है, कोई सा भी मान बराबर नहीं आता है, तो समीकरण क्या है, असंगत है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा,
दिखाइए डेल बराबर 57/10 के लिए समीकरण निकाल 2x + 3y - 2z बराबर 0, 2x - y + 3z बराबर 0, 7x + डेल y z बराबर 0 सभी निकाय का अशून्य हल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेल का मान 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, उसमें डेल का मान निकल आ रहा है, मतलब सिद्ध करना है एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, 0 को रखेंगे। 0 के बाद हम सारणी को लाते हैं उन्हीं तीनों से, तो 2 2 7 3 -1 और जेड, ओ सॉरी लैम्डा। ठीक है, -2 3 और -1 = 0। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, ये बंद 2 लिया, तो एक की क्या करेंगे 1 - 3 लैम्डा। ठीक, फिर तीसरे वाले पद में लेंगे ये 1, तो -3 इंटू -2 -21 की गुणा करेंगे -3 में। ठीक है, फिर लेंगे 2 लैम्डा + 7 इंटू -2 इसकी गुणा करेंगे, तो उसमें क्या होगा 2 - 6 लैम्डा, और इसके बाद 69 - 4 लैम्डा -14 = 0, -10 लैम्डा + 57 बराबर 0। ठीक है, इन्हें हल करने के बाद तो ये मान आया, ये आ गया आपका 57/10। तो लैम्डा का मान वो भी पूछ रहा है इतना है, तो आपका क्या है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको कर दिया जाना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है डेल वन, जो पहले समीकरण दिए हैं ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ठीक है, तथा डेल टू का मान -a -b -c सी ए बी बी सी सी, तो डेल वन इंटू डेल टू का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या है, डेल वन की गुणा आपको डेल टू में करनी है। ओके, तो उतार लीजिएगा समीकरण और गुणा का चिन्ह लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए समझिएगा, इसकी क्या करेंगे, सामने सामने ही गुणा करेंगे। ठीक है, पहले वाले में तो करी, इसमें इसकी गुणा करी। ठीक, इसकी इसमें गुणा करी, इसकी उसमें गुणा करी, तो ये आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो इसी वाले पद को क्या करना है, ये वाला ये। ठीक है, इसकी इसमें करनी है। ठीक है, तो इसकी करेंगे तो ए की इसमें, बी की इसमें और सी की इसमें। ठीक है, किया तो ये आ गया। उसी प्रकार क्या करना है, अब इसी वाले कंपोनेंट की इस वाले में करनी है। ठीक है, तो ये आएगा कैसे, एक की इसमें करेंगे -सी है, बी की इसमें करेंगे और ये इसमें करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या करना है, अब फिर दोबारा से करना है। ठीक है, फिर दोबारा से क्या करना है, ये वाला तो खत्म हो गया, अब करना है ये इससे। ठीक है, इससे करेंगे, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें। ठीक है, समझ ही गए होंगे, ये मान आ गए इनके करने के बाद। अब आपके पास बचा ये वाला सी ए बी की करेंगे सबसे पहले, इस वाले कंपोनेंट की इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक है, तो आपका ये आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, कि जो सी ए बी है उसका ये वाला, इसकी इसमें करनी है बी में, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सी की इसमें करनी है, सी की ए की इसमें करनी है बी में, बी की ए में करनी है, तो ये आएगा। अब क्या करना है, ये जब आ ही गए हैं तो इन्हें जो माइनस वाले जो कट रहा है काट दो, और जो नहीं है तो उन्हें उतार दो। ठीक है, तो यहाँ कटने के बाद ये बचा अगला आपका 2bc - a² c² और b² c² और इसमें 2ca -b² a² b² और a² और ये 2ab -c², ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से ये यदि आपसे गुणा करवाता है तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, वो भी मैंने चीज़ आपको समझा दी है। ठीक है, सो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताना है आपको किस प्रकार की हमारी वीडियो हैं और किस प्रकार से आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो सभी बनाकर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लाने की। ओके, तो अब आपकी जो पहला खंड है वो आपका हमने समाप्त कर दिया है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट खंड होगा उससे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है।